माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ का रिवीजन करते जा रहे हैं। ये दूसरा रिवीजन क्लास है। पिछले क्लास के अंदर जो इंट्रोडक्शन का कुछ बातें हम लोगों ने फिर से मनन चिंतन किया। ये जो रिविलेशन प्रकाशना ग्रंथ का सारे क्लास हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन खोल दीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट है। प्रकाशना ग्रंथ का रेवलेशन का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर 1 से लेकर के पूरा क्लासेस डाला हुआ है। उसको देख करके सीखने का कोशिश करें। और मैं आपसे एक और अनुरोध करूंगा, प्रकाशना ग्रंथ अच्छी तरह सीखने के लिए प्रकाशना ग्रंथ के भागों को पढ़ते रहना जरूरी है। और नोट भी कुछ बनाकर रखिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है, जो याद रखने वाला, जो भूलने वाला, जो गलत जो लोग सिखा रहा है उस बातों को मैं इस रिविजन के अंदर दोहराना चाहता हूँ। अन्य चीज़ों को कॉमनली बोल करके ख़त्म करूँगा। दोबारा एक क्लास नहीं चला रहा है, केवल थोड़ा रिविजन है। एक और आपसे एक अनुरोध है, हमारी इन क्लासों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का थोड़ा प्रयास कीजिए। आप जितने लोगों को ग्रुपों में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में सब डाल सकता है, इसका लिंक डाल करके उनको दीजिए, ताकि इसके अंदर बहुत क्लासेस जो कैथोलिक चर्च के हर विश्वासी देखना चाहिए, जिनके पास यूट्यूब है, देखने का आदत है, वे लोग इससे बहुत कुछ सीख सकता है। अनेकों लोगों को इसके द्वारा आशीष मिल रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए इन क्लासों को अन्य लोगों को भी डालने का। जो कोई क्लास आपको अच्छा लग रहा है, आपको लाभदायक था, उनको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, ग्रुपों में भेजिए, इंडिविजुअल में भेजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जल्दी जल्दी पहुँचे। तो आज के इस रिविजन में हम लोग प्रकाशना ग्रंथ को 2 भागों में विभाजित किया। पहला जो 3 अध्याय 1 से लेकर के 3 तक एक भाग है। अध्याय 4 से लेकर के 22 तक दूसरा भाग है। उसका कारण भी हम लोगों ने सीख चुका है। पहला ये जो भाग है, अब जो चल रहा है, जो हुआ है, उसके विषय में जो पत्र लिख रहा है, और संत योहन को पत्मोस नामक वो टापू में जो प्रभु का दर्शन एक इतवार के दिन प्रार्थना में लीन था। तो कई लोग पूछते हैं इतवार को क्यों महत्व दे रहा है। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं योहन को जो दर्शन मिला, जब योहन इतवार की प्रार्थना, इतवार के दिन, प्रभु के दिन जो मनाते हुए जो प्रार्थना कर रहा था, तब ईसा मसीह का दर्शन मिलते हैं। हमें मालूम है ये जो पत्मोस जो टापू है वो एफेसुस से करीब 60 किलोमीटर दूर में है। और ये टापू जो है करीब 40 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन है, उतना ही छोटा जगह है। एफेसुस से 60 किलोमीटर दूरी में एक टापू है। वहां पर रोमी कैदियों को, विशेषकर जो राजद्रोह का जो दोषारोपण जिसके ऊपर है, ऐसे कैदियों को बेचते थे।
वहां पर गुलामी कराते थे, काम भी कराते थे। इसी प्रकार संधि योहन को भी एक राजद्रोह के जुर्माना के रूप में, जुर्म में पद्मोस नामक ये टापू में भेजा गया। वहां भेड़ियों में झगड़े हुए पड़े, गुलामी का काम कर रहा है। उस समय पर उनको एक दर्शन ईसा मसीह का मिल रहा है। पिछले क्लास में भी बोला था, ये समय रोमन साम्राज्यों के द्वारा कलीसिया के ऊपर पीड़ा देने वाला समय। उस क्लास के अंदर विशेषकर नीरो से लेकर के जो सम्राट लोग, जितने भी सम्राट लोग कलीसिया के ऊपर अत्याचार किए, लोगों को मारे, उनके विषय में हम बोल करके दिए थे। नीरो ने रोम के ऊपर, रोम में जो आग डालने के बाद वो क्रिश्चियों के ऊपर वो दोष आरोपण किया। इसके बाद वो खुदकुशी करना पड़ा। इसके बाद वेस्पियन आकर के सिविल वार को रुकवाया और उनका बेटा टाइटस, उनके मृत्यु के बाद उनके छोटा भाई डोमिशियन जो सम्राट बनने के विषय में, डोमिशियन के समय पर जब क्रिश्चियों के ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण, अत्याचार चल रहा था, उनको सांत्वना देने के लिए ही ये प्रकाशना ग्रंथ लिखा गया। मैं बार बार बोल कर दे रहा हूं। उस समय का क्रिश्चियों का जो अत्याचार सहने वाले कलीसिया को सांत्वना देने के लिए ही ये सब लिखा, ये पूरा प्रकाशना ग्रंथ लिखने का कारण, ताकि जल्द ही ईसा मसीह का आगमन है, तुम लोगों को ये जो अत्याचार सह रहा है, सहने वालों को स्वर्ग राज्य देने के लिए, उस मेमने के साथ विवाह, वो प्रेम में एक होने का, स्वर्ग राज्य मिलने का ये वादा करने वाला ये लेख है, किताब है, ये प्रकाशना ग्रंथ। तो इसके प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 1 वाक्य 1 शुरू ही यही बोलते हुए ये ईश्वर का प्रकाशना बोल करके, अर्थात जो इसका एक्चुअल ग्रीक जो भाषा में जो लिखा है, उसका शुरुआत में ही ये प्रकाशना शब्द अर्थात अपोकलिप्टिक्स जो लिखा हुआ है, उस शब्द से ही शुरू हुआ। अपोकलिप्सिस जो शब्द के द्वारा ही इस बाइबल का ये जो प्रकाशना ग्रंथ शुरुआत है। तो ये ग्रंथ के अंदर केवल अपोकलिप्स जो प्रकाशना जो भविष्य में होने वाला यही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे साक्षी है और भविष्यवाणी है। ये 3 भाग है, एक प्रकाशना, एक साक्षी और एक भविष्यवाणी। तो इसको 2 भागों में विभाजित करता है। अध्याय 1 से लेकर के 3 तक मुख्यतः वो 7 कलीसियाओं के लिए पत्र है, और अध्याय 4 से लेकर के 22 तक जो अत्याचार सहने वाले इस कलीसिया को मिलने वाले अनुग्रह आशीष के विषय में, और साथ ही साथ जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो पाप के जीवन जी रहा है, मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, और मसीह के कलीसिया के ऊपर दोषारोपण कर रहा है, ऐसे लोगों को मिलने वाला दंड के विषय में भी इसका भविष्यवाणियां है। इसके अंदर 7 कलीसिया को जो पत्र लिख रहे, 7 कलीसिया जो गिनती कर करके कौन सा कलीसिया है, इसके अंदर दिया हुआ है कलीसियाओं का नाम। ये एफेसुस का कलीसिया, इसके बाद स्मुरना, परगमोन, दुआतीरा, सार्देस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया, ये 7 कलीसिया के नाम से पत्र लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है एफेसुस की ही कलीसिया के लिए, ये 7 का संख्या इसलिए है, उस समय का जो फेमस या बड़ा मुख्य कलीसिया है, ये 7 कलीसिया का मतलब है आज का ये यूनिवर्सल चर्च, पूरे संसार का ये जो कलीसिया है, इसको ये 7 संख्या के द्वारा ये बता रहा है। उसी प्रकार इस अध्याय 1 के अंदर ईसा मसीह का दर्शन मिलते हैं, मानव पुत्र का। उस मानव पुत्र का 5 विशेषताओं को वहां पर बताया हुआ है। उन 5 का अर्थ मैंने
उसका पूरा वर्णन किया है। उसको लंबा ना करने के लिए मैंने संक्षिप्त में बोले, पांचों वर्णन मसीह के उन गुणों को, स्वभाव, वो कार्य, इसके विषय में उसका वर्णित है। तो जो मसीह का दर्शन के अंदर उन्होंने जब यूहन्ना ने जब पीछे मुड़ करके देखा, सबसे पहले उनको एक दीपातार मिला। दीपातार, कितना दीपातार मिला? 7 दीपातार। मूसा नबी के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। वहां पर ईश्वर ने बोला एक दीपातार जिसमें 7 दीप होता है, 7 दीपों वाले एक दीपातार बनाने के। लेकिन यहां पर यूहन्ना को दर्शन में मिला 7 दीपातार। 7 दीपातार के लिए हमने मनन चिंतन सीख चुका है, ये कलीसिया का प्रतीक है। और उसी प्रकार वो जो मानव पुत्र के विशेषताओं में दाहिने हाथ में 7 नक्षत्रों को वहन कर रहा है। 7 नक्षत्र भी कलीसिया का प्रतीक है, हमने सीखा था। तो चाहे 7 दीपातार हो, 7 कलीसिया हो, या 7 नक्षत्र, जो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित कलीसिया, वो यूनिवर्सल चर्च, कैथोलिक चर्च का प्रतीक है। इसके बाद हम लोग अध्याय 2 और 3 के अंदर 7 कलीसियाओं को लिखे पत्रों को पढ़ते हैं। 7 कलीसियाओं में 2 कलीसिया को बिल्कुल फटकार मिला ही नहीं है, बिल्कुल फटकार नहीं किया। वो कलीसियाएं हैं स्मुरना और फिलाडेल्फिया। इन दोनों कलीसियाओं को कोई फटकार नहीं मिला। उनमें प्रभु ने केवल अच्छाई देखा, केवल बड़ाई किया। लेकिन 7 कलीसियाओं में 2 कलीसिया ऐसा है केवल फटकार मिला, उनमें कोई अच्छाई प्रभु को नहीं मिला। वो है सारदीस का कलीसिया और लाउदीकिया की कलीसिया, इनको केवल फटकार मिला है। बाकी 3 कलीसिया है, उनमें कुछ गुण भी बोला है, शाबाशी भी दिया है, बड़ाई भी किया है, लेकिन कुछ फटकार भी मिला हुआ है। इस प्रकार 7 कलीसिया के लिए जो पत्र लिखा है उसका एक रूपरेखा उस समय पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। केवल उस रूपरेखा को ही मैं बोलना चाहूंगा अभी, कैसे इन पत्रों को लिखा है। इन पत्रों को लिख करके प्रभु ने क्या संदेश उन लोगों को दिया है। अध्याय 2 के अंदर सबसे पहले एफेसुस का कलीसिया को पत्र लिखते हैं, उसी ऑर्डर में ही बाकी कलीसियाओं को भी लिख रहा है। कौन सा ऑर्डर था? 7 पत्र में ये ऑर्डर आपको मिलेगा। सबसे पहले कलीसिया को पत्र लिखो करके 7 जगहों पर मिलेगा, तुम ये लिखो बोल करके। इसके बाद मानव पुत्र का हम लोगों ने विशेषताएं जो सुना है पहले अध्याय में, उन विशेषताओं में से किसी एक विशेषता लेकर के ईसा मसीह का नाम वहां पर लेते हैं। तीसरा, यदि कुछ अच्छाई उस कलीसिया में है, सबसे पहले उनकी अच्छाइयों को बखारता है, बताता है। इसके बाद अगला, यदि उनको डांटना है, फटकार करना है, उन बातों को बता करके उसके लिए फटकारता है। अगला, जो गलतियां हैं उससे मनफिराव करने के लिए और सत्य पर, मसीह पर वो दृढ़ रहने के लिए बता करके देता है। जो गलती करता है उनको दंड देने के विषय में इसके बाद बताता है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 20 से लेकर के 22 तक जो दंड या जो अच्छे जीवन जीने वालों को जो मिलने वाला स्वर्ग राज्य का जो दर्शन हो, वो जो संसार के अंत में अर्थात ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के समय पर जो मिलने वाला, उसके विषय में, उसके द्वारा तुम्हें पुरस्कार जो मिलने के विषय में वो बताता है। उसके आखिरी में जिससे कान हो
वह सुन ले। सातों कलीसियाओं का पत्र यही बोल करके आत्मा का जो संदेश सुनने के लिए कहते हैं। तो ये तरीके से ये पत्र लिखा है। सातों पत्र के अंदर कुछ न कुछ बातें हमें सीखने के लिए मिलता है। आज के कलीसिया को, हमारे जो यूनिवर्सल चर्च है, उसको सीखने के लिए, जीने के लिए कुछ मिला है। तो आज इतना ही हम लोग मनोचिंतन करेंगे। अगले क्लास में अध्याय 4 से, स्वर्ग का दर्शन से हम लोग फिर से शुरू करेंगे। आइए आंख बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु द्वारा जो पत्र लिख करके हमें किस प्रकार जीना है, ईश्वर के साथ जुड़े रहने से हमें अंतिम समय पर मिलने वाले उस स्वर्गीय पुरस्कार, उसके लिए भी धन्यवाद दें। शैतान के वश में ना पड़ने का, प्रभु के साथ जुड़े रहने का निर्णय करें। इस भाग को, विशेषकर इन पत्रों को, सातों कलीसियाओं का पत्रों को पढ़कर हम अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाना है, उसको कर रहेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।